मिलिए ज़हूर अहमद रेशी से। ये जम्मू कश्मीर के जिला कुलगाम में ज़राअत महकमे के एक मुआयना साइंसदां हैं। बरसों से ये माना जाता रहा था कि ज़ाफ़रान सिर्फ और सिर्फ पंपोर के करेवा इलाके में उग सकता है, लेकिन ज़हूर अहमद रेशी ने अपने एक्सपेरिमेंट और खेत ट्रायल के जरिए ये साबित किया कि ये कीमती मसाला सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं है, बल्कि कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी कामयाब हो सकता है। ये कहानी है इरादों की, जांबाजी की और उस उम्मीद की जिसे इन्होंने हकीकत में बदल डाला है। आपको शायद पता होगा 2 साल पहले मैंने एक ट्रायल लगाई थी बायोपोनिक्स सॉइललेस में, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें सीखी और फिर मैंने ये ट्रायल लगाई थी यहाँ पे ज़मीन में सैफ़रान की। जहाँ तक सैफ़रान की बात है, मुझे वहाँ उस ट्रायल से ही पता चला कि ये आप कहीं भी उगा सकते हो कश्मीर वैली में। ये खाली सैफ़रान में उग सकता है, ये एक मिथ है, ये कहीं भी उगा सकते हो। तो ये हमें बताइए कि क्या क्या ज़रूरत पड़ी आपको इसमें लैंड की ज़रूरत है, सीड की ज़रूरत होती है, मेन 2 चीज़ें हैं। बाकी फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, वो तो आपको पता ही है। नेचुरल फार्मिंग पे बिलीव करता हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलो, नेचुरल फार्मिंग बोलो। बायोलॉजी का इस्तेमाल होता है और टिलिंग मैं बिल्कुल भी नहीं करता। सैफ़रान में कुछ चीज़ें हैं जिनको आपका ख्याल रखना पड़ेगा इसको कल्टिवेट करते वक्त। एक तो मॉइस्चर ऑप्टिमम चाहिए। एक मिथ थी ये भी कि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं मॉइस्चर चाहिए जब ये ग्रोथ स्टेज में आ जाता है। तकरीबन 2 साल कब्ल ज़हूर अहमद रेशी ने एक ट्रायल शुरू किया, जहां इन्होंने बायोपोनिक्स टेक्निक के तहत ज़ाफ़रान की पैदावार के मराहिल, दर्जा हरारत की नज़ाकत, मिट्टी की मुआफ़क़त और पानी के इंतज़ामात को मापा। इनके मुताबिक ये बिल्कुल गलत नहीं है कि ज़ाफ़रान को कोई पानी नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसा सिर्फ उसकी नींद महा यानी डोरमेंट हालत में है। जब वो पलता है तो उसे मुनासिब रफ़ाओ नमी यानी नमी और पानी की जरूरत होती है। कुलगाम के हालात में जहां मौसम, मिट्टी और पानी के इंतजाम ने साथ दिया, पौधे 22 इंच तक लंबे उगे, जो रिवायती पंपोर के मुकाबले एक अहम फर्क था। दूसरी चीज़ मुझे पता चली उसी बायोपोनिक ट्रायल में कि सैफ़रान का जो है इसमें एक अनोखा स्टेज आता है जिसको आप ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में कहता हूँ। मैंने वो डॉक्यूमेंट किया हुआ है, मैं बुक अभी पब्लिश करने वाला हूँ, उसमें ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। तो सैफ़रान कॉम जहाँ पे कॉम नहीं रहती वो राइजोम बन जाता है, और जब वो राइजोम बन जाता है तो इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी चीज़ जो इसके लीव्स हैं, मतलब इतनी शॉर्ट ग्रोथ आप पामपुर में देखते हो या किसी और जगह देखते हो, इसका जो कैपेसिटी है इसके लीफ साइज का वो तकरीबन आपका 22 इंची तक चला जाता है। वो भी एक मेन चीज़ है। जब आपका लीफ साइज बढ़ेगा तो आपका फूड भी ज़्यादा बनेगा, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। इस कदम का मतलब सिर्फ एक ट्रायल तक महदूद नहीं है। इसका असर काश्तकारों के आम मुनाफे और कश्मीर की ज़रई मईशत तक जा सकता है। रेशी ने कहा है कि अब काश्तकारों के सामने एक नई राह खुल गई है। ज़ाफ़रान जैसी ज्यादा कीमत वाली फसल की जानिब बढ़ना, बशर्ते कि मिट्टी की तैयारी, पानी का इंतजाम और मौसम का खास ख्याल रखा जाए। ये तब्दीली कश्मीर के लिए एक उम्मीद की रोशनी है, एक ऐसी रोशनी जो कहती है पंपोर ही नहीं, कुलगाम समेत पूरी वादी में मुमकिन है। इसमें जहाँ तक आपने देखा, ये आइसोलेटेड पैच है मेरा। आइसोलेटेड पैचेस में ये देखा गया है कि रोडेंट्स का काफ़ी असर रहता है, जैसे चूहे वगैरह आ जाते हैं वो इसको खा जाते हैं, तो उनका भी मैंने एक तोड़ निकाला है। ये आइसोलेटेड पैच आप देखोगे इसका 4था साल है अब यहाँ पे। गार्लिक और ग्लैडियोलस ये 2 चीज़ें हैं, अगर आप बॉर्डर पे लगाओगे और बीच बीच में जहाँ वॉकवेज है वहाँ पे भी लगाओगे तो आपका रोडेंट्स बिल्कुल टच नहीं करेगा। फिर हमने देखा कि ये जो सैफ़रान है खाली पामपुर में उगाया जा सकता है, तो आपने कैसे ट्रेडिशनल इसको बनाया? नहीं, ये एक मिथ है, शायद आपको पूरा पता नहीं होगा फिर कश्मीर वैली का। मैं आपको एक एरिया का बता दूंगा, वची शुपियान। वहाँ पे मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, 10-12 साल तक लोग वहाँ पे बनाते थे। वहाँ पे कोई पेड़ नहीं था, वहाँ कोई ऑर्चर्ड नहीं था, सैफ़रान लोग वहाँ पे उगाते थे। ज़हूर अहमद रेशी ने कहा, किताबों में लिखी हर बात हकीकत नहीं होती। अपने हाथ से एक्सपेरिमेंट करो, तजर्बा करो और मेहनत करो। याद रखें, अमल ही वो चाबी है जो इल्म को जिंदगी देती है।
अब हमारा सफर यही है कि ज़ाफ़रान की खेती सिर्फ पंपोर तक ना रहे, बल्कि कुलगाम और वादी के दीगर हिस्सों में एक नई तहरीक बने। अगर हम लगन, तहकीकी साइंसी तरीके और जुनून के साथ आगे बढ़ें, तो यही साबित होगा कि रुकावटें सिर्फ हमारे ख्यालों में थीं और हम उन्हें दर दर पार कर सकते हैं।